ओम ॐ गं गणपते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण और श्री योग वशिष्ठ महारामायण का वो प्रसंग जिस प्रसंग का उल्लेख का संकेत पूज्य बापू जी ने सत्संग में बताया है। आइए श्रद्धा प्रेम और भाव पूर्वक इस प्रसंग का हम श्रवण मनन करें। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रसंग में एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो तुम सुनो। यह मेरा और काकभुसुंडी का संवाद है। एक समय में सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो वहां भुसुंडी बैठा था। उससे मैंने प्रश्न किया कि हे अंग, ऐसा भी कोई पुरुष देखा है जिसकी आयु बड़ी हो और ज्ञान से शून्य हो रहा हो? जिसकी आयु बड़ी हो और ज्ञान से शून्य रहा हो, जो देखा हो तो कहो। भुसुंडी बोले, हे भगवान, एक विद्याधर था जिसकी बड़ी आयु थी और जिसने बहुत विद्या अध्ययन किया था। वह सत्कर्मों को बहुत करता था। उसने बहुत भोग भोगे थे और 4 युग पर्यंत जप तप नियम आदि सतकम सकाम कर्म किए थे। जब चतुर्थ युग का अंत हुआ तब उसने विचार किया और जितने भोग सुख रूप जानकर भोगता था उनमें उसको वैराग्य हुआ। तब उनको त्याग कर लोकालोक पर्वत पर गया और विचारा कि यह संसार असार रूप है, किसी प्रकार इससे छूटूं। इसमें बारंबार जन्म और मरण होता है। यहाँ का कोई पदार्थ सत्य नहीं, किसका आश्रय ग्रहण करूं? ऐसे विचार करके वह विकृत आत्मा वाला पुरुष सुमेरु पर्वत पर मेरे पास आया और सिर झुकाकर मुझे दंडवत की। मैंने भी उसका बहुत आदर किया। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवान, इतने काल तक मैंने विषयों को भोगता रहा,
परंतु मुझे शांति न हुई, इससे मैं दुखी हूँ। तुम कृपा करके शांति का उपाय कहो। हे भगवान, चित्ररथ के बाग में, जिसमें सदा शिव जी रहते हैं और जहाँ बहुत कल्प वृक्ष है, मैं चिरकाल रहा। फिर विद्याधरों के स्वर्ग में रहा, फिर इंद्र के नंदनवन में और स्वर्ण की कंदरा में रहकर सुंदर अप्सराओं के साथ विहार किया और विमान पर बहुत घूमा हूँ। हे भगवान, बहुत स्थान मैंने देखे हैं और तप दान यज्ञ व्रत भी बहुत किए हैं। सहस्त्र वर्ष तक ऐसे सुंदर रूप देखता रहता हूँ जिनकी सुंदरता नहीं कह सकता, तो भी नेत्रों को तृप्ति नहीं हुई। बहुत सुगंधी सूंघी पर नासिका को तृप्ति ना हुई। रसना से बहुत प्रकार के भोजन खाए पर शांति ना हुई, बल्कि तृष्णा बढ़ती गई। कानों से बहुत प्रकार के शब्द और राग सुने और त्वचा से बहुत स्पर्श किए, तो भी शांति ना हुई। हे भगवान, मैं जिस ओर सुख जानकर जाता हूँ, उसी ओर दुख प्राप्त होते हैं। जैसे मृगछुदा निवारण के लिए घास खाने जाता है और राग सुनकर मूर्छित हो जाता है, तब उसको बधिक पकड़ लेता है तो मृग दुख पाता है। वैसे ही मैं सुख जानकर विषयों को ग्रहण करता था और बड़े दुखों को प्राप्त होता था। हे भगवान, मैंने चिरकाल तक पांचों इंद्रियों और छठे मन सहित दिव्य भोग भोगे हैं, जो कहे नहीं जा सकते, परंतु मुझे शांति न हुई और न इंद्रियों को तृप्ति हुई। जैसे घृत से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही दिन दिन तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदय को जलाती है। जो पुरुष इन भोगों के निमित्त यत्न करता है कि मैं इनसे सुखी होऊंगा, वह मूर्ख है और उसको धिक्कार है। यह समुद्र में तरंग को पकड़ता है। ये तब तक सुखरूप लगते हैं जब तक इंद्रियां और विषयों का संयोग है। जब इंद्रियों से विषयों का वियोग होता है, तब महादुख होता है, क्योंकि तृष्णा हृदय में रहती है और भोग जाते रहते हैं। तब जो जो विषय भोग होते हैं, वे दुखदायक हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने इसी से बहुत दुख पाया है। यद्यपि इंद्रियां कोमल है, तो भी सुमेरु की तरह कठिन है। कोमल लगती है, परंतु ऐसी है जैसे सर्पणी और खड़क की धार कोमल होती है, पर स्पर्श करने से मनुष्य मर जाता है। जैसे जल में नाव पवन से घूमती है, वैसे ही अज्ञान रूपी नदी में पवन रूपी इंद्रियों ने मुझे दुख दिया है। हे भगवान, ऐसे पुरुष भी मैंने देखे जो सारे दिन मांगते रहे और भोजन के निमित्त अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब भोग भोगे हैं, पर जिनको दिन में भोजन मात्र भी प्राप्त नहीं होता और जो सब इंद्रियों के इष्ट रूप भोगों को भोगता है, उन दोनों को भस्म होते देखा है। भस्म दोनों की तुल्य होती है।
विशेषता कुछ नहीं। इंद्रियों के बंधन में बारंबार जन्मते मरते अज्ञानी पुरुष शांति नहीं पाते। तुम कहो कि तू तो सुखी देख पड़ता है, तुझे क्या दुख है? तो हे भगवान, वह दुख देखने में नहीं आता, परंतु मेरा हृदय जलता है। हे भगवान, ब्रह्मा के लोक में मैंने बड़े सुख देखे हैं, परंतु वहाँ भी दुखी रहा हूँ, क्योंकि क्षय और अतिशय वहाँ भी रहता है। इससे वहाँ के निवासी भी जलते हैं। इंद्रियों का शस्त्र से भी कठिन घाव होता है। ये जो संसार का नाना प्रकार की विषमता दिख पड़ती है, वह उनसे सर्वथा राग द्वेष रहता है। उनमें सदा सर्वदा राग द्वेष रहता है। इससे मैं बहुत जलता रहा हूँ। इससे मुझे वही उपाय कहिए जिससे मैं शांति पाऊँ। वह कौन सुख है जिससे फिर दुखी न हो, जिसका कदापि नाश न हो और जो आदि से रहित हो। चाहे उसके पाने में कष्ट हो तो मैं यत्न करूँगा कि वह किसी प्रकार मुझे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। ये इंद्रियां गुण रूपी वृक्ष के लिए अग्नि है, शुभ गुणों को जलाती है। ये विचार, धैर्य, संतोष, शांति आदि गुण रूपी वृक्ष का नाश करने वाली है। हे भगवान, उन्होंने मुझे दुख दिया है। जैसे मृग का बच्चा सिंह के सामने पड़े तो वह उनका मर्दन करता है, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे मारा है। हे भगवान, जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश में किया है, उसका पूजन सब देवता करते हैं और उसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, और जिसने मन को वश नहीं किया, उसको दीन जानते हैं। जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश किया है, वह सुमेरु पर्वत की तरह अपनी गंभीरता में स्थित है, और जिसने इंद्रियां वश नहीं की, वह तृण की तरह तुच्छ है। जिसको इंद्रियों के विषय में सदा तृष्णा रहती है, वह पशु है, उसको धिक्कार है। हे मुनीश्वर, चाहे बड़ा महंत भी हो, यदि उसके इंद्रियां बस में नहीं है तो वह महानीच है। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा दुख दिया है। जैसे महाशून्य उजाड़ में चोर लूट लेते हैं, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे लूट लिया है। इंद्रियां रूपी सर्पणी में तृष्णा रूपी विष है। इससे इनके द्वारा सारा विश्व मोहित देख पड़ता है। कोई विरला ही इनसे ना हारा होगा। ये इंद्रियां दुष्ट है, जो अपने अपने विषयों को लेती है और को नहीं देती। ये तुच्छ और जड़ है। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और फिर छिप जाता है, वैसे ही इंद्रियों के सुख क्षण मात्र दिखाई देते हैं और फिर छिप जाते हैं। जब तक इंद्रियां और विषयों का संयोग है, तब तक सुख मिलता है। जब इसका वियोग होता है, तब दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि तृष्णा रहती है। एक सेना है, इसमें इंद्रियों के भोग उन्मत्त हाथी हैं, जिनके तृष्णा रूपी जंजीर हैं। इंद्रियां रथ है, नाना प्रकार के विषय घोड़े हैं। इस पर संकल्प विकल्प रूपी खड़गों को धारण किए
अहंकार उस पर सवार है। ये जो काम अहंकार के साथ होते हैं वे ही शस्त्र के समूह हैं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने इस सेना को नहीं जीता वह मोह रूपी अंधे कुएं में गिरकर कष्ट पाता है, और जिसने जीत लिया है वह परम सुख को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, ये इंद्रियां भोग की इच्छा रूपी खाई में अहंकार रूपी राजा को डाल देती है। इसमें से निकलना कठिन होता है। जिस पुरुष ने इनको जीता है उसकी त्रिलोकी में जय होती है, और जिसने नहीं जीता वह महादीनता को प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर पाता है। इन इंद्रियों में रजोगुण और तमोगुण रहता है। ये तब तक दाह देती है जब तक रजतम वृत्ति है। यह भी मन की वृत्ति है। जब इनका अभाव होता है तब शांति प्राप्त होती है। यह खोज करके देखा है कि इंद्रियां यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ और किसी औषधि से वश नहीं होती, और न इनके वश करने का कोई उपाय है। केवल संतों के संग से जब वासना को छोड़े तब बस होती है। इससे मैं तुम्हारी शरण हूँ। कृपा करके मुझे आपदा के समुद्र से निकालो, क्योंकि मैं इनमें डूब रहा हूँ। मैं इस संसार समुद्र में दीन हूँ, तुम पार करो। तुम्हारी महिमा मैंने संतों से भी सुनी है। हे भगवान, जो कोई सब आयु पर्यंत विषयों के दिव्य भोग भोगता रहे और उनसे शांति चाहे तो ना प्राप्त होगी। बड़े सुख और दुख दोनों समान हैं। आकाशचारी सिद्ध भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, इससे दीन और दुखी होते हैं। कोई वीर्यवान पुरुष चाहे फूल की तरह महावत हाथी की दांत को चूर्ण कर सकता हो, परंतु इसके लिए भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना महाकठिन है। हे मुनीश्वर, इतने काल तक मैं महा अध्यात्म तम को दुखी रहा हूँ। तुम कृपा करके उबारो, मैं तुम्हारी शरण हूँ। भुसुंडी जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे प्रार्थना की तो मैंने कहा, हे अंग, तू धन्य है, अब तू जागा है। जैसे कोई पुरुष अंधे कुएं में पड़ा हो और उसकी इच्छा हो कि निकले, तो जानिए कि वह अवश्य निकलेगा। हे विद्याधर, मैं उपदेश करता हूँ, उसे तू अंगीकार कर। उसे सत्य जान के मेरे वचनों में संशय न करना। मैं सबके सार वचन तुमसे कहता हूँ। जैसे उज्ज्वल आरसी प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचन शीघ्र ही तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको संत उपदेश करे अथवा ना करे, उसको सहज वचन ही उपदेश हो जाते हैं। जैसे शुद्ध आदर्श प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचन को तू ग्रहण कर लेगा तो दुख नष्ट हो जावेंगे और तू अविनाशी सुख और आदि अंत से रहित परमानंद को प्राप्त होगा। इंद्रियों के सुख आगमा पाई है, अतएव दुख के तुल्य है। इनसे रहित होने में परम सुख है। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, जो कुछ तुझे सुख रूप देख पड़े उसका त्याग करे, तुझे परम सुख प्राप्त होगा। सब दुखों का मूल अहंभाव है। जब अहंकार का नाश हो तब शांति होगी। संसार का बीज भी अहंकार है
और संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। जब तक संसार नष्ट नहीं होता तब तक अहंता रूपी संसार का बीज है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब संसार भी निवृत्त हो जाएगा। संसार रूपी वृक्ष के सुमेरु आदि पर्वत पत्ते हैं, तारागण कली और फूल हैं, सातों समुंदर रस है, जन्म मरण वेल है, सुख दुख फल है, और यह आकाश दिशा पाताल को धारण किए स्थित है। अहंकार रूपी वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, अहंकार ही इसका बीज है। यह वृक्ष मिथ्या भ्रम मात्र असत्य और सत्य की नाई स्थित है। इससे अहंकार रूपी बीज का नाश करो और निरअहंकार रूपी अग्नि से इसको जलाओ, तब इसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। यह भ्रम के कारण भय देता है, जैसे रस्सी में सर्प भ्रम डराता है। इससे निरअहंकार रूपी अग्नि से इसका नाश करो। भुसुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है सो सुनो। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्मविचार से यह उपजता है। उस आत्मज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। और यह आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदय हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान की नाई स्थित है। जैसे पत्थर में शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेगी, सो हुई कुछ नहीं, वैसे ही मनरूपी शिल्पी ये विश्वरूपी पुतलियां कल्पना में लाता है। जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्मविचार करके परम पद को प्राप्त होंगे और अपना रूप परमात्मा रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। इससे अहंता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे विद्याधर, यह संसार रूपी वृक्ष अहंता रूपी बीज से उत्पजता है। उसको जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओगे तब फिर यह जगत न उपजेगा। यदि इसको विचार करके देखिए तो यह अहं और त्वं नहीं रहता। हे विद्याधर, यह अहम और त्वं मिथ्या है। इसके अभाव की भावना करो, यही उत्तम ज्ञान है। हे साधो, जब गुरु के वचन सुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करे तब परम पद को प्राप्त करोगे, तब परम पद प्राप्त होता है और जय होती है। हे विद्या रूपी कंदरा को धारण करने वाले, पर्वत और विद्या रूपी पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, यह संसार एक आडंबर है। उसके सुमेरु जैसे कई खंबे हैं जो रत्नों की पंक्ति से जड़े हुए हैं। मन, दिशा, पहाड़, वृक्ष, कंदरा, बेताल, देवता, पाताल, आकाश इत्यादि सारा ब्रह्मांड इसके ऊपर स्थित है। रात्रि, दिन, भूत, प्राणी और इसके जो घर हैं सो चौपड़ के खाने हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उसके अनुसार सुख दुख भोगता है। ऐसे ही यह जो क्रिया संयुक्त संपूर्ण प्रपंच दिखाई देता है सो भ्रम से सिद्ध है, इसलिए मिथ्या है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प से भासित होती है, वैसे ही यह सृष्टि भी भ्रम से भासित होती है और अज्ञान की रची हुई है। आत्मा के अज्ञान से भासित होती है और आत्मा के ज्ञान से लीन हो जाती है। जब सृष्टि है तब भी परमात्म तत्व ही है और जब सृष्टि ना होगी तब भी परमात्म तत्व ही होगा। आगे भी वही था। यह जो कुछ प्रपंच तुझे दिखता है सो शून्य आकाश ही है। त्रिगुणमय प्रपंच गुणों का रचा हुआ अपने स्वरूप के प्रमाद से स्थित हुआ है।
आत्मज्ञान से यह शून्य सदृश हो जाएगा। जब प्रपंच ही शून्य हुआ तब आत्मा और अनात्मा का कहना भी ना रहेगा। पीछे जो शेष रहेगा वह केवल शुद्ध परमात्म तत्व और तेरा अपना रूप है। उसमें स्थित हो रहे और दृश्य का त्याग कर यह विचार कि ना मैं हूँ और ना जगत है। जब तू ऐसा होगा तब तेरी जय होगी। आत्मपद सबसे उत्तम है। जब तू आत्मपद में स्थित होगा तब सबसे उत्तम होगा और तेरी जय होगी। इससे आत्मपद में स्थित हो। मुसुंड जी बोले, हे विद्याधर, यह प्रपंच भी आत्मा का चमत्कार है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है जिसमें जड़ और चेतन स्थित है। वह सबका अधिष्ठान है। वह सत्ता मात्र तेरा अपना रूप है। यह अहम और त्वयं शब्द अर्थ से रहित आत्म तत्व मात्र है, पर सत्व स्वरूप होकर असत्य की भांति स्थित है। हे विद्याधर, तू इस जड़ और चेतन से अबोध हो रहे। जब तू अबोध होगा तब शांत और चिदघन होगा। ये जो जड़ और चेतन है, इन दोनों का परमार्थ चैतन्य के ऊपर आवरण है। यद्यपि वह अदृश्य है तो भी इनके भीतर ही रहता है। जैसे समुद्र के भीतर वड़वाग्नि रहती है। इन जड़ चेतन रूपी रूपों का कारण रूप वही है। इनकी उत्पत्ति भी उसी से होती है और नाश भी वही करता है। हे विद्याधर, जब ऐसे जाना कि मैं चेतन रूप भी नहीं और जड़ भी नहीं, तो पीछे जो रहेगा वही स्वरूप है, वही तेरा स्वरूप है। जब तेरे भीतर इन जड़ और चेतन दोनों का स्पर्श नहीं हुआ, तब सबके भीतर जो चैतन्य है वही ब्रह्म तुझे भासित होगा। विश्व और आत्मा में कुछ अंतर नहीं हुआ। जैसे सूर्य की किरणों का चमत्कार जलाभास होता है, वैसे ही शुद्ध चेतन का चमत्कार विश्व होकर दिखता है। हे अंग, जैसे दीवाल पर पुतलियां लिखी होती है तो वे दीवाल से भिन्न चितेरे ने नहीं लिखी है, वैसे ही शून्य आकाश में चित्तरूपी चितेरे ने विश्वरूपी पुतलियों की कल्पना की है। जैसे स्वर्ण कल्पित भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जो विश्व देखते हैं वह आत्मा से भिन्न नहीं। जगत, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, देव, काल सब उसी तत्व की संज्ञा है। वही शुद्ध चैतन्य आकाश है जिसका चमत्कार ऐसे स्थित है। उसी तत्व में तू स्थित हो रहे। यह जगत ऐसे है जैसे दूरदृष्टि से आकाश में बादल हाथी की सूंड से लगते हैं। यह जो अहम और त्वयं रूप जगत है सो अबोध से भासित होता है और बोध से लीन हो जाता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों से जल दिखता है, वैसे ही यह जगत है। इससे इसका त्याग करो। भूषण जी बोले, हे विद्याधर, यह स्थावर जंगम जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही में स्थित है। आत्मा ही विश्व में स्थित है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न देखने वाले में स्थित होता है, जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न में देखने वाले में स्थित होता है, आत्मा किसी का कारण नहीं क्योंकि अद्वैत है। हे अंग, जो तू उस
पद के पाने की इच्छा करता है तो तू ऐसा निश्चय कर कि ना मैं हूँ और न यह जगत है। जब तू ऐसा जानेगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी, जो कि देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। सर्वत्र सब वही परमात्म तत्व है। जगत का कर्ता संकल्प ही है, क्योंकि संकल्प से जागृत उत्पन्न होता है। जैसे पवन से अग्नि उत्पन्न होती है और पवन से ही दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही जब संकल्प बहिर्मुख फुरता है तब संसार उदय भाषित होता है, और जब यह संकल्प अंतर्मुख होता है तब यह आत्मपद प्राप्त होता है। सब प्रपंच उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संसार की नाना प्रकार की संज्ञाएं फुरने से ही होती है। स्वरूप में कुछ नहीं, न सत्य है न असत्य है, न स्वतः है न अन्य से है। यह सब कल्पना मात्र है। सत्य असत्य और स्वतः अन्य सब अभाव हुआ है। सत्य असत्य और स्वतः अन्य का जब अभाव हुआ है तब वहाँ अहम और त्वम कहाँ मिलेंगे। वह है नहीं और बालक के यक्षवत भ्रम मात्र है। हे साधो, जहाँ अहम और त्वम नष्ट हो गए वहाँ जो सत्ता बची वही परम पद है। जहाँ जगत का भ्रम है वहाँ वह विचार से लीन हो जाता है। वास्तव में पूछो तो ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र दो है। जैसे घट और कुंभ, परंतु भ्रम से नानात्व भासित होता है। जैसे समुद्र में उठने वाले आवृत और तरंग जल से भिन्न नहीं, और पवन के संयोग से उनके आकार भाषित होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ भिन्न नहीं। संकल्प के उठने से नाना प्रकार का जगत भाषित होता है। हे अंग, संकल्प के साथ मिलकर चित्त जैसी भावना करता है, वैसा ही अपना रूप देखता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, परंतु जीव भावना से और का और देखता है। जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंग रखिए वैसा ही रंग भासित होता है, पर मणि में कोई रंग नहीं होता। वैसे ही चित्त शक्ति में कुछ हुआ नहीं, पर हुए की नाई स्थित है। इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चेतन को छोड़कर शुद्ध चेतन में स्थित हो जाओ। जब ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होगे तब तुम्हें उत्थान में भी अपना स्वरूप दिखेगा। जैसे स्थिर समुद्र में जो तरंगें उठते हैं वे कारण रूप जल के बिना तो नहीं होते, वैसे ही कारण रूप ब्रह्म बिना जगत नहीं है, परंतु ब्रह्म सत्ता अकर्ता अद्वैत और अच्युत है। इसी से कहा है कि ब्रह्म अकर्ता है और जगत कारण रूप है। जो जगत अकारण रूप है तो वह न उपजता है और न नाश होता। मरुस्थल के जल की तरह ब्रह्म मात्र है। इसी से कहा है कि जगत कुछ वस्तु नहीं, केवल अच्युत और शांत रूप आत्म तत्व की ही अखंडित स्थिति है, और शिला कोश की तरह अचेत चिन्मात्र है, जिससे हृदय में चिन्मात्र की भावना नहीं। उस मूर्ख को हम क्या कहें। हे साधो, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं बना, पर जहाँ जहाँ मन है वहाँ वहाँ अनेक जगत है। तृण में सुमेरु तक सब जगत में है। जो विचार कर देखिए तो सब वही ब्रह्मरूप ही है और कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण को जान लेने से भूषण भी स्वर्ण भासित होता है, वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है
भिन्न कुछ नहीं और भिन्न भिन्न संज्ञाएं भी वही है। इति श्री योग वशिष्ठे निर्वाण प्रकरणे सर्ग उपसर्गोपदेशे नाम शताधिकल्प चरित्रम संसर्गः। हरि ओम तत्सत्।